नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देवेंद्र फर्नांडिस जी, जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि फ्यूचर को देखते हुए मुंबई को अब हम फाइनेंशियल कैपिटल तक सीमित नहीं रख सकते। हमें इसे अब साइंस डेटा कैपिटल बनाना पड़ेगा, जिससे हम चाइना को और वेस्टर्न वर्ल्ड को compete कर पाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में और एआई के अंदर, जिससे हम ना ही केवल मुंबई के एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे लेकिन भारत के भी एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे। इसलिए सरकार ने डेवलप किया है नैना, जिसका नाम है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। ये एक थर्ड सिटी बनाई जा रही है विद इन मुंबई और नवी मुंबई के बारे में। ये साइज में नवी मुंबई से भी बड़ी है। ये एक ऐसा प्लान अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि ना ही केवल मॉडर्न होगा, बिजनेस कैपिटल होगा, बल्कि एक साइंस कैपिटल हब भी होगा, जहां से टेक के सारे काम शुरू किया जाएंगे और चाइना को सीधा सीधा चुनौती दी जाएगी टेक वॉर के अंदर। 2013 में इसका इन्विजन किया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसको जो डेवलप करने का एम है, अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट काम को रुकवा के, जो कि अनप्लान था, उसको सिस्टमैटिक करना। नवी मुंबई के आसपास का जो 25 किलोमीटर एरिया, वहां पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो कि इंश्योर करे सिस्टमैटिक अर्बन प्लानिंग को। एक ऐसी अर्बन प्लानिंग जो कि ट्रैफिक के कंजंक्शन को कम करे और इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर को इंप्रूव करे। 2024 में अटल सेतु, जिसने मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ा ना, उस सी लिंक की वैल्यू बढ़ गई और जो एरिया था ना नैना के अंडर, उसका भी पोटेंशियल और वैल्यू बढ़ गई, जिसके बाद नैना के नाम को रीडिफाइन किया गया और रख दिया गया थर्ड मुंबई। कोशिश की गई नैना एक ऐसी मॉडर्न और डेवलप्ड सिटी बने जो कि compete कर पाए मुंबई और नवी मुंबई को। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से ये एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाएगा, बिजनेसेस को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा और ट्रैफिक के कंजंक्शन को कम करेगा। अक्टूबर 2024 नोडल एजेंसी ने MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसका ऑफिशियल नाम चेंज कर दिया और रख दिया KSC, न्यू टाउन करनाला सिया चिन्नार। इसको बोले जाने लगा। मुंबई के अंदर नैना जैसी डेटा कैपिटल हब बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चाइना को compete किया जा सके AI टेक्नोलॉजी के अंदर और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, क्योंकि चाइना बहुत आगे निकल चुका है। भारत के पास जो भी डेटा कैपेसिटी है ना, वो केवल 1400 मेगावाट है। चाइना के पास फिलहाल 5000 मेगावाट है, जो कि 2030 में 8000 मेगावाट से भी आगे निकल जाएगा। अब जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया और IIT है, ये जो AI, बायोटेक, स्पेस, मेडिकल से रिसर्च डेटा स्टोर करने के लिए यूनिफाइड और सेंट्रलाइज हब तो चाहिए, जो कि भारत के पास नहीं है। अब ये रिसर्च डेटा को कहां स्टोर करते हैं? ये करते हैं Amazon वेब सर्विसेज और गूगल जैसे फॉरेन क्लाउड्स के ऊपर स्टोर किया जाता है, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का खतरा बना रहता है। इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स। So it is the responsibility of India to secure and prevent the important data of citizens. तो भारत को डेटा कैपिटल बनना जरूरी है, ना ही केवल अपने सिटीजन्स के डेटा को सिक्योर करने के लिए, बल्कि चाइना को AI टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग में compete करने के लिए भी, यदि हमें टेक वॉर में इनसे आगे निकलना है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत AI स्किल पेनिट्रेशन में दुनिया में सबसे आगे है। हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है यदि हमें ग्लोबली टेक में compete करना है, नहीं तो हम टेक वॉर में बहुत पीछे रह जाएंगे। इंडिया ग्लोबली जनरेटिव AI में भी 5th रैंक पे है। नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस और रिसर्च आउटपुट में भी 4th नंबर पे है। अब रिसर्चेस तो हम कर लेते हैं लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते इनोवेशंस में। वो क्यों? क्योंकि यूनिफाइड डेटा जो है प्रेजेंट नहीं है। यूनिफाइड डेटा प्रेजेंट करने के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां रिसर्चर्स साइंटिफिक डेटा बेसिस और ब्रेक थ्रू को एक दूसरे से सिक्योरली शेयर कर सकें और एनालाइज भी कर सकें। अब चाइना का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना का ग्वांग सिटी है, वहां डेटा हॉटस्पॉट या साइंस और टेक क्लाउड मौजूद है, जहां पे वो इजीली डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको चोरी होने का डर ही नहीं है। उनके पास इतनी डेटा हब्स हैं जहां पे वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, तो डेटा सिक्योर है वहां के लोगों का। ये एक रीजन है। इंटरनेशनल साइंस कमेटी का मेंबर होते हुए भारत भी अपने ग्लोबल प्लेयर्स को मैच करते हुए चाइना की तरह साइंटिफिक डेटा का लीवरेज भी प्राप्त कर सकता है। हाल ही में अभी भारतीय सरकार ने एक रिपोर्ट साझा की थी। इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बोला कि हम कोशिश करेंगे
अफोर्डेबल रेट के ऊपर डेटा सेंटर जो है ना वो भारत के अंदर हम इस्टेब्लिश करें। 2023 में भारत ने डेटा सेंटर्स का जो कॉस्ट वो रखी है $6.8 मिलियन पर मेगावाट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है $9.17 मिलियन पर मेगावाट, जापान में $12.73 मिलियन पर मेगावाट, सिंगापुर में $11.23 मिलियन पर मेगावाट। यानी कि भारत के अंदर काफी अफोर्डेबल रेट के ऊपर डेटा सेंटर्स बनाने की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो भारतीय सरकार ने साझा की है। सरकार एक अच्छी प्लानिंग की तरफ जा रही है। अब डेटा सेंटर्स बनाने हैं तो उसके लिए तो एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड चाहिए। चाइना की जो ग्योंग सिटी है, एक तो रिमोट एरिया था, इसके डेटा सेंटर्स को कूल रखने के लिए केव रिच जियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इन्वेस्टमेंट की गई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ताकि उसको डेटा वैली बनाया जा सके, और वो बना भी। इसी तरह नैना को भी कोस्टल लोकेशन सूट करती हैं, और स्मार्ट सिटी तो उसको बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो वहां ही है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट महाराष्ट्र की जो ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क पॉलिसी है ना, वो नैना को सिक्योर डेटा सेंटर के लिए आइडियल प्लेस बना सकती है, पूरे भारत के अंदर एक डेटा रेवोल्यूशन ला सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है महाराष्ट्र सरकार के इस कदम के बारे में, जो वो नैना डेवलप कर रहे हैं और भारत को साइंस डेटा कैपिटल बना रहे हैं, ताकि भारत जो है कम्पीट कर सके इन फ्यूचर चाइना के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग में और एआई के अंदर हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहे। इसका जो काम है वो शुरू हो चुका है, और इन फ्यूचर मुंबई नहीं, काफी ऐसी सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहां पे नैना जैसे और प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सके, ताकि भारत टेक वर्ल्ड में दुनिया को कम्पीट कर सके। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए स्टफ के बारे में, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद।